नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हिंडनबर्ग और अडानी के बीच में जो ड्रामा सागा या एपिसोड चला आ रहा था उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है दोस्तों। इस ट्विस्ट का नाम कोटक ट्विस्ट बताया जा रहा है। तो आखिरकार हिंडनबर्ग और अडानी के बीच में कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आखिरकार क्यों पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, और आखिरकार आज की इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत की इक्विटी मार्केट का रेगुलेटर भी है, उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को सो कॉज नोटिस में आखिरकार क्या कहकर उनको नोटिफाई किया है, और इसके रिस्पॉन्स में हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा जो मीडिया पर्सन है उनको क्या कह लीजिए कि यहाँ पे कुछ बताया गया है। और साथ में जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि सेबी को जो यहाँ पे सो कॉज नोटिस जारी किया गया था सेबी के द्वारा, उसको नॉनसेंस करार दे दिया है। और साथ में हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने भारत सरकार के ऊपर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोटक ट्विस्ट टू अडानी हिंडनबर्ग ड्रामा। वो ड्रामा आखिरकार क्या था, कैसे ये पूरा मामला शुरू हुआ था दोस्तों, जिसके बारे में यहाँ पे देश में संसद में भी काफी ज्यादा चर्चा हुआ था। इसको लेकर जो हमारी कह लीजिए कि अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी सरकार को काफी ज्यादा घेरा था। इसको लेकर यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर इज हाउ यूएस शॉर्ट सेलर रिस्पॉन्डेड टू सेबी सो कॉज नोटिस। आप देख सकते हो कि जो सेबी है यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो भारत का जो इक्विटी मार्केट है, जिसको शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट आप बुलाते हो, उसको रेगुलेट करने का काम कौन कह लीजिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा किया जाता है, तो सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के द्वारा ही जो यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है, जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है, उनको एक सो कॉज नोटिस भेजा जाता है, ये कहकर यहाँ पे कि आपने जो अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, किस चीज का एलिगेशन दोस्तों, तो स्टॉक मैनिपुलेशन का, अकाउंटिंग फ्रॉड का, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। आपने यहाँ पे ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आप अडानी को कह लीजिए कि यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ देखना नहीं चाहते थे। आपके पास कोई भी तर्क नहीं था, इसके बावजूद भी आपने झूठ मूठ का अपने रिसर्च पेपर में आपने कह लीजिए कि एक रिपोर्ट छापा अडानी को बिगेस्ट कॉन्स्पिरेटर का यहाँ पे हेडलाइन देते हुए यहाँ पे। लेकिन इस पर हिंडनबर्ग का भी यहाँ पे कड़ी प्रतिक्रिया आया है, उन्होंने भी इसको रिस्पॉन्ड किया है, यानी कि सेबी को रिस्पॉन्ड किया है, और इसमें कोटक महिंद्रा बैंक का नाम यहाँ पे जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि यहाँ पे इसमें एक ट्विस्ट की तरह यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। चलिए सबसे पहले आपको हम यहाँ पे रिवाइंड कराते हैं कि आखिरकार ये जो ड्रामा था वो शुरू कैसे हुआ था। तो आपको बता दें, ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ये एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर रिसर्च कंपनी है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जनरली आप क्या करते हो, जब शेयर मार्केट पे आप ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो, किसी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो, तो आप फर्ज कीजिए कि आपने किसी कंपनी का शेयर कितना में खरीदा था, 10 रुपया में खरीदा था, और यहाँ पे जब उस शेयर का प्राइस ऊपर गया, 15 रुपया गया, तो आप यहाँ पे बेचकर निकल गए, और इसके बीच का जो डिफरेंस 5 रुपये का जो डिफरेंस हुआ वो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया दोस्तों। लेकिन इसी का उल्टा होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में कोई क्या करता है कि वो महंगे दामों पर जब किसी शेयर का प्राइस काफी ऊंचा चल रहा हो, काफी ज्यादा चल रहा हो, तो उस टाइम पे वो बेच देता है। तो आप समझिएगा यहाँ पे कि इसी का उल्टा आप समझ लीजिए कि 15 रुपया में किसी कंपनी का शेयर प्राइस को आपने बेच दिया, लेकिन आपको पता है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे वो डाउन होने वाली है, और उस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन होकर कितना हो गया, 10 रुपया हो गया, और उस वक्त आप जाकर क्या कर लिए, तो खरीद लिए। अगेन यहाँ पे भी जो 5 रुपए का डिफरेंस हुआ, इसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो इसको शॉर्ट में कहा जा सकता है यहाँ पे कि आपने हाई पे सेल कर दिया और लो पे बाय कर दिया, तो इसको यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों शॉर्ट सेलिंग। और यही किया करता है कौन, तो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के द्वारा यही किया जाता है। यहाँ पे कई बहुत बड़ी कंपनियों के ऊपर हिंडनबर्ग ने इस तरीके के दाव को खेला है, और यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे जो हिंडनबर्ग रिसर्च है उन्होंने एक बड़ा मुनाफा यहाँ पे कमाया है दोस्तों। अगर जो हम अडानी के जो यहाँ पे शेयर है उसमें जब यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग किया गया हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के द्वारा, तो हिंडनबर्ग ने यहाँ पे $4 मिलियन का अमाउंट यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में बुक किया था दोस्तों, यहाँ पे है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जान लेते हैं कि जो रिसर्च पेपर, जो रिपोर्ट यहाँ पे छापा गया था अडानी को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा, उस रिपोर्ट में इसी बात का मेंशन किया गया था कि जो अडानी ग्रुप की कंपनी है, जो बहुत सारी इनकी सब्सिडरी कंपनी है, जैसे कि आप यहाँ पे अडानी एनर्जी हो गया, अडानी बिल्मर वगैरह हो गया, और कई सारी इनकी जो कंपनी है, 6-7 कंपनी स्टॉक मार्केट पे पब्लिक कंपनी के रूप में लिस्टेड है। तो इनका हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म का यही कहना था कि हमने रिसर्च में ये पाया है कि एक बहुत बड़े लेवल पे इनका जो स्टॉक का प्राइस है वो मैनिपुलेट किया गया है, और काफी ज्यादा इन्फ्लेट कर
करके यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। जितना वैल्यूएशन इस कंपनी की है नहीं, उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर ऐसा किया गया है। और ऐसा किस प्रकार से किया गया है, तो अडानी ग्रुप का ही दूसरे देशों में जो टैक्स हेवन कंट्री होता है वहां पे इनकी ऑफशोर कंपनी है, सेल कंपनी है, और उनके द्वारा अपनी ही कंपनी में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, हमारे और आपके जैसे जो रिटेल यहाँ पे इन्वेस्टर है, उनको लगे कि ये कंपनी वाकई में यहाँ पे वैल्यूएबल कंपनी है, इसमें हमको कह लीजिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए, और ताकि यहाँ पे कंपनी और ग्रो कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अडानी ने जानबूझकर यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि अपने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट किया है, और जो अकाउंटिंग रखना चाहिए यहाँ पे, जो लेखा जोखा है, उसमें भी भारी मात्रा में यहाँ पे फ्रॉड किया गया है। तो इतने बड़े लेवल का जो एलिगेशन लगाया गया था दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के द्वारा यहाँ पे, और काफ़ी डिटेल एनालिसिस वगैरह भी किया गया था, इसको लेकर जो अडानी का शेयर प्राइस है, लगभग इनकी जितनी भी यहाँ पे पब्लिक लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट पे, सारे कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 70 से लेकर 75% तक डाउन चला गया था। लिटरली ऐसा लग रहा था कि जो अडानी ग्रुप की सारी कंपनियां हैं वो बैठ ही ना जाए यहाँ पे, उनको स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट ना करना पड़ जाए यहाँ पे। लेकिन फिर आगे चलकर अडानी ग्रुप की जो कंपनी है वो यहाँ पे रिवाइंड करती है, और इनके शेयर प्राइस में फिर उछाल भी देखने को मिला था। लेकिन फिर भी कह लीजिए कि जितना प्राइस ये हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के रिपोर्ट के पहले था, उतना अभी तक भी मीट नहीं किया गया है। तो पिछले 1.5 सालों में काफ़ी सारा जो अडानी ग्रुप की कंपनी है उनके ऊपर सेबी के द्वारा यहाँ पे CBI के द्वारा एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है, और सेबी ने अपने पिछले 1.5 सालों में अडानी ग्रुप के ऊपर जो यहाँ पे एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें इनका कहना था कि हमने किसी भी प्रकार का स्टॉक मैनिपुलेशन से रिलेटेड या फिर कह लीजिए कि अकाउंटिंग फ्रॉड से रिलेटेड यहाँ पे जो बात का मेंशन किया गया था हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के द्वारा, वैसा हमने कुछ भी नहीं पाया है। और ये जो पूरा मामला था अडानी ग्रुप को लेकर यहाँ पे कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है, इसको लेकर मामला दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी गया था। लेकिन फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया जाता है, और इसके बाद ही यहाँ पे जो सेबी है उन्होंने एक सो कॉज नोटिस यहां पे जारी कर दिया। किसको? हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को लेकर। सो कॉज नोटिस का मतलब यह होता है कि आपने जो भी अपने रिपोर्ट में दावा किया था अडानी ग्रुप को लेकर, अब आप उसको साबित कीजिए कि आपने जो कुछ भी मेंशन किया था वो किस प्रकार से जायज है, और अगर जो आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो कह लीजिए कि इनके द्वारा एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन तुरंत एक दिन बाद ही हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने इनके सो कॉज नोटिस का करारा जवाब देते हुए यह कहा है कि आपने जो ये सो कॉज नोटिस जारी किया है और आपने जिस भी बात का मेंशन किया है वो पूरी तरह से नॉनसेंस है, बेबुनियाद है, और साथ में आप कह लीजिए कि यहाँ पे अडानी ग्रुप को और कोटक महिंद्रा बैंक को बचाना चाहते हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। और साथ में जो भारतीय गवर्नमेंट है उस पर भी इन्होंने अटैक किया है, ये कहकर कि जो भारत सरकार है वो जर्नलिस्ट को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये हो चुकी है और स्पाई करती है वगैरह, इस तरीके से लेकर यहाँ पे। तो ये जो मामला है काफ़ी ज़्यादा अब एक तरीके से कह लीजिए कि पेचीदा होता जा रहा है। पहले ये मामला किनके बीच में था? तो हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी के बीच में। उसके बाद फिर यहाँ पे सेबी इन्वॉल्व का होना ही था यहाँ पे, क्योंकि अडानी की 6-7 कंपनियां स्टॉक मार्केट पर पब्लिकली लिस्टेड है, इक्विटी मार्केट के अंदर आ चुकी है, तो सेबी को तो इन्वॉल्व होना ही था। लेकिन इसमें एक नया जो निकल कर आ रहा है ट्विस्ट है, वो कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर है दोस्तों, है ना। अब देखिए यहाँ पे बात आता है कोटक महिंद्रा बैंक का कैसे नाम आया। तो कोटक महिंद्रा बैंक अपने देश के अंदर तो ठीक ठाक वो बिजनेस कर ही रही है यहाँ पे, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक का एक ओवरसीज यानी कि भारत से बाहर इनका एक ब्रोकरेज फर्म भी है दोस्तों, जो कि एक तरीके से कह लीजिए कि फंड को मैनेज करने का काम करती है। तो वो जो इनका ओवरसीज ब्रोकरेज फर्म है उसमें जो हिंडनबर्ग है उन्होंने अपना पैसा डाला था, और उसी ब्रोकरेज फर्म के हेल्प से कह लीजिए कि अडानी के शेयर को खरीदे गए थे और उसके बाद इसका शॉर्ट सेलिंग किया गया था। तो इसमें कह लीजिए कि इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक का भी इसमें नाम आ गया दोस्तों। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक ने इस दावे से यहाँ पे कह लीजिए कि खुद को साइड कर लिया, और साथ में इन्होंने ये बताया है कि हमारे ब्रोकरेज फर्म में जो इन्वेस्टमेंट आया था यहाँ पे अडानी ग्रुप के शेयर को खरीदने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट किसी पर्सन ने ये कहकर हमें दिया था कि वो इसका पैसा खुद का है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जो पैसा है वो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म का है, और ये लोग इस प्रकार के रिपोर्ट को जारी करके इसके स्टॉक प्राइस को, इसके शेयर प्राइस को नीचे गिरा देंगे, और इसके बाद एक मोटा कह लीजिए कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके इससे बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। तो ये यही मामला यहाँ पे था। बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो, द हिंडनबर्ग अडानी सागा टूक अ न्यू ट्विस्ट ऑन ट्यूसडे व्हेन द यूएस शॉर्ट सेलर इन्फॉर्म्ड दैट इट रिसीव्ड अ सो कॉज नोटिस फ्रॉम इंडिया मार्केट रेगुलेटर सेबी ओवर एलिजेड वायलेशन इन प्लेसिंग बेट्स ऑन द कॉन्ग्लोमरेट स्टॉक इन द लेटेस्ट टर्न ऑफ इवेंट कोटक बैंक वाज आल्सो ड्रैग। आप देख सकते हो कि
इसमें एक नए एपिसोड के तहत, यहाँ पे एक नए ट्विस्ट के तहत कोटक बैंक को भी इस घसीटा जा चुका है। इसमें जो अडानी हिंडनबर्ग का यहाँ पे सागा चल रहा था दोस्तों, है ना, ट्यूसडे के दिन यहाँ पे जब एक तरीके से कह लीजिए कि सेबी के द्वारा सो कॉज नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद ये जो यूएस शॉर्ट सेलर है यानी कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च, उन्होंने यहाँ पे जब रिप्लाई अपना दिया तो उन्होंने उसमें कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पे नाम ले लिया यहाँ पे। और जैसा कि आपको पता होगा, कोटक महिंद्रा बैंक के जो फाउंडर है, जो सीईओ है, उनका नाम क्या है? उदय कोटक है, जिनका भारत के अंदर उतना ही ओहदा ऊपर है जितना कि गौतम अडानी जी का यहाँ पे है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे मामला निकल कर आ रहा है। द यूएस शॉर्ट सेलर सेड दैट बिलियनर बैंकर Uday Kotak founded bank as well as brokerage created and oversaw an offshore fund used by an unmanned investor to profit from a plunge in Adani share that followed a damning Hindenburg report। आप देख सकते हो कि जो ये हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है, जो कि यूएस शॉर्ट सेलर है, उनका कहना है कि जो ये बिलियनर बैंकर है यानी कि उदय कोटक ने ना केवल इंडिया के अंदर उदय महिंद्रा बैंक के नाम से यहाँ पे एक बैंक को इस्टेब्लिश किया है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने एक ओवरसीज ऑफशोर फंड भी क्रिएट किया है, जिसके अंदर एक अनमैन्ड इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि पैसा डाला गया था। और यहाँ पे जो अडानी के शेयर प्राइस में जो प्लंज देखने को मिला था, उसमें से प्रॉफिट बुक किया गया था। तब यहाँ पे मामला निकल कर आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो हिंडनबर्ग के साथ मिली हुई थी और दोनों मिलकर यहाँ पे एक तरीके से अडानी ग्रुप के जो शेयर प्राइस है उनको नीचे करने का काम किया था। लेकिन इससे जो यहाँ पे कह लीजिए कि कोटक महिंद्रा बैंक है, उन्होंने अपने आप को दरकिनार कर लिया है और उनका ये कहना है कि जो ये हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है वो मेरा क्लाइंट नहीं है, उनका हमने पैसा इस तरीके से यूज नहीं किया था। हिंडनबर्ग एलिजेड दैट सेबी लैक ऑफ मेंशन ऑफ कोटक or any other Kotak board member may be meant to protect yet another powerful Indian businessman from the prospect of scrutiny। आप देख सकते हो यहाँ पे हिंडनबर्ग के द्वारा क्या इल्जाम लगाए गए हैं, एलिज किया गया है। इनका कहना है कि जो यहाँ पे सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने जब सो कॉज नोटिस भेजा हिंडनबर्ग को, तो उन्होंने अपने सो कॉज नोटिस में कोटक महिंद्रा बैंक का नाम मेंशन नहीं किया था। इसलिए उनका कहना है कि जो सेबी है, जो भारत सरकार है, वो यहाँ पे एक और पावरफुल जो बिलियनर है उनको बचाने का काम कर रही है, उनको स्क्रूटनी से बाहर रखने का काम कर रही है। क्योंकि ऐसा ब्लेम भी आते रहा है दोस्तों कि जो अडानी है उनका काफ़ी करीबी संबंध है मोदी के साथ यहाँ पे। तो कह लीजिए कि जब यहाँ पे पॉलिटिक्स और एक बिजनेसमैन के साथ इतना करीबी बन जाता है, तो एक तरीके से कह लीजिए कि तुम मुझे चंदा दो और मैं तुम्हें धंधा दूंगा वाला यहाँ पे पूरा का पूरा चलने लगता है। यहाँ पे इसी को कह लीजिए कि यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत सरकार केवल बिजनेसमैन को यहाँ पे फेवर करती है और उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक मामला निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हो। इंस्टीड द रेगुलेटर सिंपली नेम्ड द के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। इनका यही यहाँ पे इल्जाम है कि जो सेबी है उन्होंने अपने सो कॉज नोटिस में कोटक महिंद्रा बैंक का नाम नहीं यूज किया, बल्कि क्या यूज किया? के इंडिया, के मतलब कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। इसलिए ऐसा इसलिए किया गया ताकि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सामने निकलकर ना आए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोटक नाम को मास्क किया गया, छिपाया गया यहाँ पे, और इसका जो एक्रोनिम है KMIL, कोटक महिंद्रा इंडिया अपॉर्चुनिटी लिमिटेड, इसको यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि यहाँ पे साफ जाहिर करता है कि जो सेबी है वो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक को स्क्रूटनी से बाहर रखना चाहती थी। इन अ क्लैरिफिकेशन कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड सेड हिंडनबर्ग हैज नेवर बीन अ क्लाइंट ऑफ द फर्म। आप देख सकते हो इसके बाद यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा भी क्लैरिफिकेशन दिया गया, जिसमें उनका कहना था कि जो यहाँ पे ये हिंडनबर्ग है वो मेरा क्लाइंट कभी था ही नहीं। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड एंड KIOF unequivocally stated that Hinden was never been a client of the firm nor has it ever been an investor in the fund। आप देख सकते हो, ना तो मेरा कभी क्लाइंट था और ना ही कभी वो मेरा इन्वेस्टर था, यानी कि जो हम लोग का जो फंड ग्रुप है उसमें उन्होंने कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया था। द फंड वाज नेवर अवेयर दैट हिंडन वर आज अ पार्टनर ऑफ एनी ऑफ इट्स इन्वेस्टर। आप देख सकते हो कि ये जो KIOF है, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड है, इसके अंदर जो फंड आया था इसको लेकर कोटक का कहना है कि हम अवेयर नहीं थे कि ये जो फंड आया है
इस फंड के एक पार्टनर हिंडनबर्ग है दोस्तों यहाँ पे। तो ये इनको अवेयर नहीं था, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है दोस्तों। आप उसके बाद देख सकते हो कि जब कोटक महिंद्रा बैंक को का नाम जब इसमें घसीटा जाता है, तब यहाँ पे ट्यूसडे के दिन यहाँ पे जो कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर प्राइस है वो 4% से यहाँ पे डाउन चला जाता है दोस्तों। यहाँ पे है ना, बिल्कुल एक लोअर सर्किट लग जाता है। लेकिन आज के दिन यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला था, 2% से यहाँ पे अप भी गया था यहाँ पे। आप इसके बाद देख सकते हो हिंडनबर्ग कॉल्स सो कॉज नोटिस जो भेजा गया था उसको पूरी तरह से नॉनसेंस यहाँ पे करार दे दिया गया है। यहाँ पे इनका कहना है कि ये जो सेबी है वो प्रयास कर रही है कि जो हमारा रिसर्च किया गया था उसको साइलेंस किया जा सके, उसको इंटीमेट किया जा सके दोज हु एक्सपोज करप्शन, कि जो लोग यहाँ पे भारतीय बिजनेस में यहाँ पे इस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी के द्वारा जो फ्रॉड वगैरह इन्वेस्टर को ठगने की काम जो किया जा रहा था, जो करप्शन किया जा रहा था, जब मेरे जैसे कह लीजिए कि यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे जो रिकॉग्नाइज है रिसर्च फर्म जो है, जब इतना बड़ा करप्शन को एक्सपोज करती है, उजागर करती है, तो उसको साइलेंस करने का काम किया जा रहा है। उनका यही कहना है। आप देख सकते हो दोज हु एक्सपोज करप्शन एंड फ्रॉड परपेट्रेटेडली बाय द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल इन इंडिया, यहाँ पे है ना, कि जो पावरफुल इंडिविजुअल है, अगर जो इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई करप्शन किया जाता है और इसको हम एक्सपोज करते हैं तो हमको यहाँ पे साइलेंस करने का काम किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो ये कंपनी कहाँ पे बेस्ड है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा, इसीलिए एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनी है दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो कि कोटक महिंद्रा बैंक ने यही कहा है कि ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है वो मेरा कभी यहाँ पे इन्वेस्टर पार्टनर के तौर पे कभी था ही नहीं दोस्तों। आप आगे भी यहाँ पे देख सकते हो विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द इन्वेस्टर हिंडनबर्ग सेड it made $4.1 million in gross revenue, though gains related to Adani sought from that investor relationship and just इतना through its short position of the conglomerate US bond। आप देख सकते हो कि अडानी, ये जो अडानी ग्रुप के अंदर शॉर्ट सेलिंग करके जो हिंडनबर्ग ने कमाया है वो महज $4 मिलियन का है। और इनका कहना है कि हमारा जो एक तरीके से मकसद था वो ये था ही नहीं कि हम यहाँ पे इनको एक्सपोज करें ताकि इसका शेयर प्राइस नीचे जाए और हम शॉर्ट सेल करके एक बढ़िया सा प्रॉफिट बुक कर सके, बल्कि हमें तो यहाँ पे इनको एक्सपोज करना था। इनका जो स्टॉक मैनिपुलेशन और कह लीजिए कि अकाउंटिंग फ्रॉड चल रहा था, जिस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टर की आड़ में एक तरीके से अपना ये पूरा का पूरा एम्पायर साम्राज्य खड़ा करके रखे हुए थे, इसको हमें एक्सपोज करना था दोस्तों, है ना। वी सस्पेक्ट सेबी लैक ऑफ मेंशन ऑफ कोटक और एनी अदर कोटक बोर्ड मेंबर मे बी मेंट टू प्रोटेक्ट येट अनदर पावरफुल इंडियन बिजनेस। आप देख सकते हो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे आरोप लगाया है कि इंडियन बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेबी ने हमें ये सो कॉज नोटिस यहाँ पे भेजा है, और इसीलिए उन्होंने अपने सो कॉज नोटिस में कोटक महिंद्रा बैंक का नाम कहीं पे नहीं लिया था। और ऐसा इसलिए भी नहीं लिया था, इनका कहना है, क्योंकि जो उदय कोटक है, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर है, वो जब सेबी ने 2017 के अंदर एक कमेटी का गठन किया था, किसको लेकर, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, तो उस कमेटी के अंदर एक मेंबर थे उदय कोटक, इसीलिए यहाँ पे सेबी ने उनका नाम मेंशन नहीं किया था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जो भी यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया है सेबी के द्वारा यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के ऊपर, उसको कह लीजिए एक तरीके से, है ना, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है। और अडानी ग्रुप के ऊपर भी जो एक तरीके से कह लीजिए कि हिंडनबर्ग ने यहाँ पे जो आरोप लगाया था उसको भी यहाँ पे लोग कह लीजिए कि नेग्लेक्ट करते हुए जा रहे थे यहाँ पे दोस्तों, है ना। आप देख सकते हो कि हिंडनबर्ग का कहना है कि पिछले 1.5 साल से जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के ऊपर सेबी के द्वारा, इस 1.5 साल में सेबी ने एक भी फैक्चुअल इनएक्यूरेसी को फाउंड नहीं किया है, 0 फैक्चुअल इनएक्यूरेसी पाया गया है। और इसीलिए यहाँ पे ये लोग हमें कह लीजिए एक तरीके से साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकलकर सामने आया है दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसा ही इनका कुछ यहाँ पे बयान निकलकर सामने आ रहा है। बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग ने, है ना, सेबी के नोटिस को लेकर यहाँ पे क्या कहा है। Much of the notice seemed designed to imply that our legal and disclosed investment stance was something secret or insidious, or to advance novel legal argument claiming jurisdiction over us. Note that we are a US-based research firm with 0 Indian entities। है ना, इनका कहना है कि हम एक अमेरिका के अंदर बेस्ड एक रिसर्च फर्म है और हमारा किसी इंडियन बिजनेसमैन के साथ किसी भी प्रकार का कोई करीबी नहीं है दोस्तों। हमने तो जो भी यहाँ पे अपने रिसर्च पे बताया हो पूरी तरह से बिल्कुल, है ना, अपने एविडेंस के तौर पे बताया है, इसलिए हमने किसी प्रकार का कोई गलती नहीं किया है। लेकिन आप लोग अपने बिजनेसमैन को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए ऐसा यहाँ पे आपने किया है। हिंडनबर्ग अटैक इंडियन गवर्नमेंट इन अडानी सागा, यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए एक तरीके से कि जो अपोजिशन के लीडर यहाँ पे है, उन्होंने तो संसद में एक तरीके से बीजेपी को अडानी
के नाम लेकर यहाँ पे घेरा ही था। और साथ में इन्होंने भी ऐसा इसमें कहा है कि जो यहाँ पे भारतीय सरकार है वो यहाँ पे अपने बिजनेसमैन को बचाना चाह रहे हैं यहाँ पे। Along with SEBI, the US short seller also targeted the Indian government, saying instead SEBI seems more interested in pursuing those who expose such practices। इनका यही कहना है कि SEBI ऐसा लग रहा है कि वो उनको एक तरीके से कह लीजिए कि दंड देना चाहती है जो इंडिया के अंदर हो रहे इतने बड़े करप्शन को उजागर करता है। दोस्तों, दिस स्टांस इज ब्रॉडली इन लाइन विद द एक्शन ऑफ द अदर एलिमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट विच हैव साउट टू अरेस्ट 4 जर्नलिस्ट फॉर राइटिंग क्रिटिकल आर्टिकल अबाउट अडानी एंड एक्सपेल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु वर क्रिटिकल ऑफ अडानी। आप देख सकते हो कि पिछले है ना महीने क्या देखा गया कि 4 जर्नलिस्ट जो कि यहाँ पे क्रिटिकल आर्टिकल लिख रहे थे अडानी और जो हिंडनबर्ग का जो पूरा साझा जो एक ड्रामा एपिसोड निकल कर आया था उसके ऊपर। इसके बाद इनको एक्सपेल भी कर दिया गया था पार्लियामेंट से यहाँ पे, जिन्होंने भी अडानी को एक तरीके से क्रिटिकली क्रिटिसाइज किया था इसको लेकर। तो ये भी एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ पे है कि भारतीय सरकार जो है जर्नलिस्ट है और साथ में जो भी अडानी के क्रिटिक्स है जो कि सही बात को उजागर करते हैं उनको साइलेंस करने का काम कर रही है। तो कैसा लगा ये जानकारी आपको जानकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी नेक्स्ट वन, बाय बाय।